हम आज स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन फंक्शन की 2.1 एक्सरसाइज। फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है। आपको देखो क्या दे रखा है इसके अंदर, ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दे रखे हैं और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स एंड वाई की। तो इसमें देखो अगर दो ऑर्डर्ड मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर लेफ्ट में है, एक ऑर्डर्ड पेयर राइट में है और बीच में इक्वल का साइन है, मतलब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है। तो इसमें मैंने आपको बेसिक्स में क्या बताया था कि पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के बराबर रखना है, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के बराबर रखना है। तो x प्लस 3 प्लस 1 को आपने 5/3 के बराबर रख दिया, y माइनस 2/3 को आपने 1/3 के बराबर रख दिया। और यहां से हमने इस प्लस यहाँ पे आपने एलसीएम ले लिया, 3 और 1 का एलसीएम कितना देगा 3, तो 3 को 3 से डिवाइड करके 1 इंटू एक्स एक्स, 3 को 1 से डिवाइड करके हमारा ये अपॉन में 1 ही आ जाएगा ना, 3 को 1 से डिवाइड करके 3 इंटू 3 आ गया, इज टू 5/3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x प्लस 3 इज टू 5 आ गया, 3 को उधर भेजा, 5 माइनस 3 x इज टू 2 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से y माइनस 2/3 को हमने 1/3 के बराबर रखा, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के बराबर रखा। यहां पे भी हमने अपॉन 1 करके लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम ले लिया, 1 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू वाई, 3y, 3 को 3 से डिवाइड करके 1 इंटू 2, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारा आ गया 3y माइनस 2 इज टू 1 माइनस 2 उधर जाकर प्लस 2 हो गया, 2 प्लस 1 3 आ गया और 3 मल्टीप्लाई में जो था वो डिवाइड में चला गया। तो हमारा 3/3 y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन हो गया, हमारे को x और y की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। उसके अंदर क्या दे रखा है कि एक ए सेट है, उसके अंदर 3 एलिमेंट है, और एक बी सेट है, उसके अंदर आपको बी सेट दे रखा है 3 4 5। ठीक, आपको निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अब ए सेट के अंदर तो 3 एलिमेंट दे ही रखे थे, तो मैंने लिख लिया 3, और बी सेट के अंदर आपको दिख ही रहे हैं कि 3 एलिमेंट है, तो ये कितना आ जाएगा 3, आंसर कितना आ जाएगा 9। तो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अब जिस बच्चे ने जो सा अपने नोटबुक देखते भी जाना कि आपने ऐसे किया था कि नहीं किया था, वो अपनी गलतियां साथ के साथ ठीक करते भी जाना। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया जी। आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है जी सेट दे रखा है, एच सेट दे रखा है, जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी। ये मैंने बेसिक्स में आपको बताया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं। जी क्रॉस एच के अंदर क्या बताया था मैंने आपको, जी क्रॉस एच हमने निकालना था, तो जी क्रॉस एच में हम कैसे देखते हैं 7,5 7,4 7,2, ये लिख लिया 8,5 8,4 8,2। जी क्रॉस एच में जी का पहले एलिमेंट लेते हैं ना, 7,5 7,4 7,2, 8,5 8,4 8,2, ये आपका जी क्रॉस एच आ गया। एच क्रॉस जी क्या आएगा 5,7 5,8 4,7 4,8 2,7 2,8, ये हमारा आ गया एच क्रॉस। बताएंगे बताएंगे, होता है बताते हैं अगली एक्सरसाइज में। ठीक है जी, ये आ गया आपको समझ में। इसके आगे चलते हैं जी कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारे से, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। इसमें क्या कह रहा है, पी सेट दे रखा है m,n, क्यू सेट दे रखा है n,m, और p क्रॉस q हमारे पास दे रखा है m,n और n,n, ये हमें दे रखा है। अब हमारे को इसमें क्या कहता है कि p क्रॉस q जो है वो, पहली बात देखो m,n और n,m ऑर्डर पे लिए हैं ये दो एलिमेंट,
नहीं, आपके अकॉर्डिंग अगर आपको पता है तो पी क्रॉस क्यू हम कितने निकालते हैं, चार ऑर्डर, चार पी क्रॉस क्यू में चार ऑर्डर पेयर आने चाहिए। कौन से होने चाहिए चार ऑर्डर पेयर, पी कोमा एन, पी कोमा एन, एन कोमा एन, एन कोमा एन, चार ऑर्डर पेयर आने चाहिए। तो ये हमने कर दिया, ये हमारी दिस इज फोर स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट इज पी दे दिया, एम दे दिया, पी क्रॉस क्यू हमने निकाल के दिखा दिया। अपनी नोटबुक आराम से चेक करना, नोटबुक अच्छी बनी होनी चाहिए जैसे एक सिस्टमैटिक लिखी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। इसका जो सेकंड पार्ट है वो देख लो क्या कहता है। सेकंड पार्ट में क्या रहा है, इफ ए एंड बी आर द नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब उसके अंदर कोई ना कोई मतलब एलिमेंट है। नॉन एम्प्टी, एम्प्टी सेट का मतलब होता है खाली सेट, नॉन एम्प्टी का मतलब होता है कि एम्प्टी नहीं है, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स उसके अंदर है। तो कह रहा है ए सेट के अंदर भी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है और बी के अंदर भी कुछ ना कुछ एलिमेंट है। देन ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई। तो कह रहा है अगर ए के अंदर भी कुछ एलिमेंट है, बी के अंदर भी कुछ एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी के अंदर भी कुछ ना कुछ ऑर्डर्ड पेयर तो आएंगे। उसने क्या वो ऑर्डर पेयर जनरली मान लेते हैं एक्स कोमा वाई आएंगे, ठीक है जी। सच दैट जो पहला जो ये ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ए क्रॉस बी के अंदर, तो एक्स एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा, वाई एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा। ये तो ट्रू स्टेटमेंट है भाई, आपको तो मैंने बेसिक्स में बताया था ना। ये देखो, इसको अगर मेरे को उसमें लिखना है वो कैसे लिखते हैं, मैंने आपको ऐसे बताया था, ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी के अंदर ये बेसिकली ये कह रहा है कि ए क्रॉस बी के अंदर अगर ये ऑर्डर्ड पेयर आएगा तो एक्स एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा और वाई एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा। ये तो मैंने आपको बता रखा है। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट आ गई। ये कौन सी आ गई स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट आ गई, ठीक है जी। थर्ड पार्ट देखते हैं जी। थर्ड पार्ट में क्या कहते रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, कह रहा है ए एक कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ निकालना है, बी इंटरसेक्शन फाई के साथ। इसका आंसर आएगा फाई। ये कहता है, ऐसा देखते हैं कि आएगा कि नहीं आएगा। तो ये हमारा ए दे दिया, बी दे दिया। अब हमारे पहले तो ब्रैकेट वाली चीज सोल्व करनी पड़ती है, तो पहले मैंने निकाला क्या, बी इंटरसेक्शन फाई। अब आपको पता है बी इंटरसेक्शन फाई, अगर मैं देखूं यहाँ से बी इंटरसेक्शन फाई की बात अगर मैं करूं, तो बी इंटरसेक्शन फाई तो बी सेट और फाई, फाई के अंदर तो एक भी एलिमेंट नहीं होता, बी के अंदर तो कुछ एलिमेंट है, तो बी बोल रखा था नॉन एम्प्टी सेट है। तो इसका आंसर तो कितना आएगा, फाई। अब ए का क्रॉस प्रोडक्ट आपने करना है बी इंटरसेक्शन फाई के साथ, बी इंटरसेक्शन फाई के साथ। अब बी इंटरसेक्शन फाई तो फाई है, तो ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट किससे करोगे, फाई के साथ। अब किसी भी सेट का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हो फाई के साथ, तो मैं एग्जांपल देके दिखा देता हूं आपको, कोई कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे मान लो एक सेट है 1 2 3, अब मैं इस सेट का खाली सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो ये एलिमेंट वहां से किसी भी सेट के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ लिंक हो ही नहीं पाएगा। तो इसका आंसर ही एम्प्टी है कि एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ तो एलिमेंट है, जब वहां पे एलिमेंट ही है तो कनेक्ट किससे होगा, तो यहाँ पे फाई आएगा। तो एक ये हमारा नॉन एम्प्टी सेट है और ये हमारा एम्प्टी सेट है, तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो फाई आना है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई, ये हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट। अगला चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन पे ये मैंने क्वेश्चन आपको बताया था एग्जाम्पल के अंदर, मैंने पी सेट लिया था, पी सेट आपको गिवन था, एग्जाम्पल 4 था मेरे ख्याल से, 6 था, जो सा भी था, ये 4 था। इस 4 के अंदर हमको पी दे रखा था, पी क्रॉस पी निकालना था। यहाँ पे इन्होंने ए सेट दे रखा है, तो ए क्रॉस ए निकालना है। ए क्रॉस ए निकालने के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि तीन ए क्रॉस ए निकालना ना, पहले ए क्रॉस ए निकाल लो। अब ए क्रॉस ए तो आपको निकालना था, जैसे ए सेट ये दे रखा है, ए सेट ये दे रखा है, -1 कोमा -1 -1 कोमा 1 1 कोमा -1 1 कोमा 1। तो ये चार ऑर्डर पे आ जाएगा, -1 का -1 के साथ, -1 का 1 के साथ, 1 का -1 के साथ, 1 का 1 के साथ, ये चार ऑर्डर पेयर आ गए। अब इसका ए क्रॉस ए आ गया, फिर अब ए क्रॉस ए का फिर ए के साथ करने का एडिशन प्रोडक्ट। अब इसका देखो इस ऑर्डर्ड पेयर का पहले दोनों का -1 ऑर्डर्ड पेयर का -1 के साथ ये आ गया,
फिर माइनस वन ऑर्डर पेयर का वन के साथ, ये देखो ये वाला आ गया। तो एक ऑर्डर पेयर को वहां दोनों एलिमेंट से लिंक कर दिया, माइनस वन का माइनस वन के साथ, माइनस वन का वन के साथ। ऐसे फिर -1, 1 का -1 के साथ, -1, 1 का 1 के साथ। ऐसे करते हर एक एलिमेंट वहां के दोनों एलिमेंट से कनेक्ट होता जाएगा। ये भी दो एलिमेंट से कनेक्ट हुआ, फिर ये भी दो एलिमेंट से कनेक्ट हुआ, ये भी दो एलिमेंट से कनेक्ट हुआ, ये भी दो एलिमेंट से कनेक्ट। टोटल ये हमारे 8 बन गए। मेरी बात समझ में आ गई आपको? बहुत आसान एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दे रखा है, ए क्रॉस बी दे रखा है। आपको ए क्रॉस बी के अंदर ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं और आपको उसमें से ए और बी सेट निकालना है। आपको क्या दे रखा है, ए क्रॉस बी दे रखा है और उसमें से आपको क्या निकालना है, ए सेट निकालना है, बी सेट निकालना है। अब जैसा कि मैंने आपको बेसिक्स में बता रखा है कि ए क्रॉस बी के अंदर अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर आता है तो उसका पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। एकदम सही है। इसी हिसाब से अगर मैं देखूं इसके अंदर जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, या तो ए है या तो बी। तो ए और बी किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल ए सेट में आ जाएगा। और जो इसका एक्स है, इस ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट देखो, एक्स है वाई है, एक्स है वाई, तो एक्स है या वाई है वो हमारा बी सेट से बिलोंग करेगा। तो हमारा ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे से बिलोंग करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ चुकी है आपको? अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 6 के बाद 7 देखो, इसमें कौन सा दे रखा है, 7, ये 8 पहले आ गया, 7 देख लो। 7th क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए बी सी डी आपको ये दे रखे हैं और आपको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपने क्या करा, ये पहले ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकाल दिए, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी आपने देखा, बी इंटरसेक्शन सी तो हमने तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन क्या लिख दिया, फाई। अब किसी भी सेट का फाई के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर फाई आता है, आपको पता ही है। और राइट हैंड साइड ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन करना है। तो पहले आप क्या करोगे, ए क्रॉस बी निकाल लोगे, पहले क्या निकाल दोगे, ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी तो आपको निकालना आता ही है, ए क्रॉस बी आता है ना आपको, ए क्रॉस 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4। ए क्रॉस बी निकाल दिया आपने। फिर उसके बाद क्या निकालना है आपने, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन करना है ना। ए क्रॉस बी आ गया, ए क्रॉस सी का कैसे करोगे, 1,5, 1,6, 2,5, 2,6। ये हमारा ए क्रॉस बी आ गया, ये ए क्रॉस सी आ गया। इसके अंदर जो कॉमन इंटरसेक्शन निकालना था ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का, तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का जो इंटरसेक्शन आएगा, इसमें देख लो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आपका कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 5। तो हमारा ये हो गया। हाँ, हमारी देखो जो लेफ्ट हैंड साइड थी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये भी 5 आई थी, और जो राइट हैंड साइड था वो भी आंसर 5 आया, तो इसलिए ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है इसका, इसमें बोल रखा था कि क्या ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी है क्या नहीं है। ए क्रॉस सी सबसेट बी क्रॉस डी का तब होगा जब ए क्रॉस सी के सारे ऑर्डर्ड पेयर बी क्रॉस डी के अंदर आएंगे। ठीक है जी, तो ए क्रॉस सी हमने निकाल रखा है, ए क्रॉस सी भी निकाल लेंगे, हम बी क्रॉस डी भी निकाल लेंगे, वो तो समझाने की जरूरत है नहीं। बेसिक्स में आपको बताया था ए क्रॉस सी कैसे निकालते हैं, 1,5, 1,6, 2,5, 2,6। बी क्रॉस डी भी निकाल लोगे आप, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8। इस तरीके से आपका ए क्रॉस सी भी निकल जाएगा और बी क्रॉस डी भी निकल जाएगा। तो हम एक इतना सा चेक कर लेंगे कि ए क्रॉस सी के जो सारे एलिमेंट है वो बी क्रॉस डी के अंदर आ रहे हैं कि नहीं। अगर आ रहे हैं तो वो ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। 9th क्वेश्चन देखते हैं जी। 9th क्वेश्चन में क्या आता है, ए और बी हमारे पास दो सेट दे रखे हैं,
ए और बी हमारे पास कितने दे रखे हैं, 2 सेट्स हैं, सच दैट कि ए के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो ए 3 है, बी के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 2 है। इफ ये x,1 y,2 और z,1 आर इन ए क्रॉस बी, फाइंड ए एंड बी। कितना आसान है देखो, अगर आपको ए क्रॉस बी के अंदर ये 3 ऑर्डर्ड पेयर दे दिए तो इसका पहला पहला एलिमेंट ए सेट से बिलोंग करेगा, ऑर्डर्ड पेयर का पहला पहला एलिमेंट ए सेट से बिलोंग करेगा, और जो दूसरा दूसरा एलिमेंट है वो बी सेट से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो ए सेट के एलिमेंट आ जाएंगे वो कितने होंगे, एक्स वाई जेड, और बी सेट के अंदर जो एलिमेंट आ जाएंगे वो 1 और 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ए और बी निकल जाएगा। और इसके अंदर डायरेक्ट डेफिनेशन भी लिख सकते हो। डायरेक्ट डेफिनेशन आपको कौन सी वाली, तो भैया अगर हमारे पास ए क्रॉस बी के अंदर अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर होता है तो पहला एलिमेंट पहले से बिलोंग करता है और दूसरा एलिमेंट दूसरा एलिमेंट दूसरे से बिलोंग करता है। पहला एलिमेंट पहले से और दूसरा एलिमेंट दूसरे से। ये सीधा लिख के सीधा ए और बी सेट का आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारे को तो ए और बी सेट बताना था इसके अंदर। अगला देखो जी, 10th क्वेश्चन में बच्चों को काफी दिक्कत आती है, तो इसको देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको इसमें दे रखा है, कह रहा है ए क्रॉस ए के अंदर टोटल 9 एलिमेंट है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट। उस 9 एलिमेंट में से 2 ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं। ए क्रॉस ए के अंदर बेसिकली 9 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। ए क्रॉस ए के अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, 9 एलिमेंट का मतलब 9 ऑर्डर्ड पेयर। 9 ऑर्डर्ड पेयर में से 2 ऑर्डर्ड पेयर आपको गिवन है, तो बच्चे कितने, 7 ऑर्डर्ड पेयर। 7 ऑर्डर्ड पेयर निकालने हमने। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? बाकी 7 निकालने हैं। तो हमारे को दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए क्रॉस ए के अंदर 9 एलिमेंट है। 9 एलिमेंट का मतलब होता है 9 ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो ए क्रॉस ए के अंदर अगर 9 एलिमेंट है तो इट मींस 9 ऑर्डर्ड पेयर है, जिसमें से कि 2 ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं और बच्चे हमारे को 7 ऑर्डर्ड पेयर निकालने हैं। तो देखो कैसे निकलेंगे। सबसे पहले तो मुझे देखो इसमें ए सेट नहीं पता, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर ए सेट पता होता तो मैं 9 ऑर्डर्ड पेयर अपने आप निकालता। दो हमें दे रखे थे, 7 हम रिमेनिंग लिख देते। मगर अब क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमारा टारगेट है कि हम ए सेट निकालें। अब आपको मैं अगर वैसी बात करूं तो क्या कह रहा है, ए क्रॉस ए के अंदर हमारे को कौन से 2 ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं, -1, 0, 1। अब इसका देखो पहला एलिमेंट तो पहले से बिलोंग करेगा, तो पहला एलिमेंट क्या आएगा, -1 और 0 ए से बिलोंग करेगा, और जो दूसरा एलिमेंट है वो भी ए में जाएगा, तो 0 तो ऑलरेडी लिख गया, बचा कौन सा, 1। तो ए क्रॉस ए के अंदर जो मुझे 2 ऑर्डर्ड पेयर दिए थे, उस 2 ऑर्डर्ड पेयर की हेल्प से मुझे ए सेट पता चल गया, क्योंकि ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट पता चल गए, तो ए क्रॉस ए के अंदर 9 एलिमेंट तो होंगे। तो अब यहां से मैं क्या करने वाला हूं, यहां से मैं ए क्रॉस ए निकाल लूंगा। बस ए निकल गया ना तुम्हारा। अब इससे तुमने ये लिखा, ये कैसे बताओगे, जनरल डेफिनेशन से, कि भैया वही सेम डेफिनेशन लिखोगे कि ए क्रॉस बी के अंदर अगर x, y है ऑर्डर्ड पेयर सच दैट x बिलोंगिंग टू a एंड y बिलोंगिंग टू b। इससे तुम ये लिख दोगे और रीजन में आप ये लिख दोगे, रीजन में आप ये लिख देना। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, ए क्रॉस ए निकाल दोगे। ए सेट आपको पता चल गया, तो ए सेट से आप ए क्रॉस ए निकाल दोगे। ए क्रॉस ए अब आपको आपके 9 आने वाले हैं, 9 में से 2 आपके यही वाले होंगे, -1, 0 और 0, 1 हुए। तो रिमेनिंग एलिमेंट जो 7 ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो हमारे रिमेनिंग में आ जाएंगे। कर दूं चेंज, रिमेनिंग में हमारे ये 7 आ जाएंगे। ये हमारी पहली एक्सरसाइज खत्म।